भारत का अनोखा मंगल ग्रह का अंतरिक्ष कार्यक्रम। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अनोखे अंतरिक्ष मिशन मंगलयान के बारे में। यह मिशन भारत का पहला मंगल मिशन था जिसने 2014 से 2022 तक मंगल ग्रह का अवलोकन किया। मंगलयान ने भारत के ग्रहीय कार्यक्रम को एक नया दिशा दिया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सौर मंडल का पता लगाना था। इससे पहले किसी भारतीय मिशन ने किसी अन्य ग्रह पर प्रक्षेपण नहीं किया था और इसलिए मंगलयान की सफलता ने देश को गर्वित किया और दुनिया भर में उत्साहित किया। इस महान मिशन के माध्यम से हमने मंगल के रहस्यमयी विश्व को एक नई दृष्टि से देखा। मंगलयान ने हमें अनोखी जानकारी प्राप्त करने में मदद की और भारत के वैज्ञानिकों के प्रयासों को समर्थन किया। यह मिशन निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी सफलता ने हमें यह दिखाया कि आसमान की हदें को छूना संभव है। भारत ने मंगलयान को क्यों उड़ाया? 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला मंगल यात्री उड़ान की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे हम लाल ग्रह की रहस्यमय दुनिया को समझने में मदद मिलेगी और आंतरिक सौर मंडल की खोज करने में हमें आगे बढ़ावा मिलेगा। मंगलयान का निर्माण हमारी महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया गया था। इस उड़ान ने 23 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे हमारी इसरो ने अपनी विशेषता का प्रदर्शन किया। इससे पहले सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ESA ने ही मंगल के रहस्य को खोला था। भारत ने मंगलयान क्यों लॉन्च किया? 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। भारत ने मंगल का अध्ययन करने और आंतरिक सौर मंडल की खोज के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए मंगलयान, अंग्रेजी में मार्स क्राफ्ट, का निर्माण किया। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो ऐसा करने वाला दुनिया की केवल चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। भारत से पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने ही मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक पता लगाया था। इसरो ने PSLV रॉकेट से मंगलयान क्यों लॉन्च किया? इसरो का मुख्य उद्देश्य था कि मंगलयान को अपने जियोसिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट पर लॉन्च करने के बजाय एक PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाए। अधिकांश मंगल अभियानों की तरह एक GSLV रॉकेट मंगलयान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर और लाल ग्रह के अंतर्ग्रहीय प्रक्षेप पथ पर ले जा सकता था। लेकिन 2010 में जब मंगलयान की परिकल्पना की जा रही थी, तब रॉकेट को 2 विफलताओं का सामना करना पड़ा। रॉकेट के डिजाइन में पहचाने गए मुद्दों को ठीक करने और दूसरे लॉन्च की तैयारी में कम से कम 3 साल लग सकते हैं, जिससे यह मंगल ग्रह के लिए समय संवेदनशील नवंबर 2013 लॉन्च विंडो के करीब पहुंच जाएगा। अगला लॉन्च अवसर 2016 में था, इसलिए इसरो ने 2013 में PSLV रॉकेट पर मंगलयान लॉन्च करने का फैसला किया। हालांकि PSLV केवल मंगलयान को अत्यधिक अंडाकार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सका। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के प्रक्षेप पथ पर स्थापित होने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर अपने इंजनों को सही रूप से फायर कर सके, ताकि ग्रह को पूरी तरह से मिस न करें। मंगल मिशन के लिए प्रक्षेपवक्र डिजाइन बेहद असामान्य था, लेकिन यह काम कर गया। जब अंतरिक्ष यान लगभग 300 दिन बाद लाल ग्रह पर पहुंचा, तो उसने अपने इंजन फिर से चालू कर दिए और सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। मंगलयान की बड़ी और अत्यधिक अंडाकार मंगल कक्षा PSLV रॉकेट पर लॉन्च करने की उसकी पसंद से जुड़ी हुई थी। PSLV के लिए मंगलयान को वांछित पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष यान इससे अधिक भारी नहीं हो सकता था। यह और अधिक ईंधन नहीं ले जा सकता था, और क्योंकि मंगलयान को स्वयं ही पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना था, इसलिए उसे अपने स्वयं के ईंधन का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिससे उसकी मंगल की कक्षा जटिल हो गई। इससे अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक टिप्पणियों और मानचित्रण क्षमताओं पर असर पड़ा और आंशिक रूप से यही कारण है
कि मंगलयान का वैज्ञानिक उत्पादन कम था। हालांकि मंगलयान की कक्षा ने उसे मंगल ग्रह के संपूर्ण विश्व दृश्यों को कैप्चर करने के लिए एक बड़ा सुविधाजनक स्थान दिया। मंगलयान के लिए इसरो ने कौन सी तकनीक विकसित की? इसरो ने मंगलयान विकसित करने के लिए भारत के पहले चंद्र ऑर्बिटर चंद्रयान-1 के साथ अपने अनुभव का उपयोग किया। मंगल अंतरिक्ष यान आवश्यकता अनुसार उन्नत घटकों के साथ चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान का एक संशोधित डिजाइन था। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर उपलब्ध कम सौर ऊर्जा की भरपाई के लिए अधिक और उन्नत सौर पैनल थे। इसरो ने अपने ग्राउंड स्टेशनों के लिए दूसरे ग्रह पर अंतरिक्ष यान के साथ संचार करने की क्षमता भी विकसित की। मंगलयान के साथ दो तरफा संचार में 42 मिनट तक की देरी हुई। इस अंतर ने अंतरिक्ष यान को उन स्थितियों के लिए स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने की भी मांग की जहां मनुष्यों के लिए लूप में रहने का समय नहीं होगा, कुछ ऐसा जो चंद्रयान-1 के लिए आवश्यक नहीं था। इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और प्रशंसा की। भारत में मिशन का और भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मिशन के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के इसरो के शुरुआती प्रयासों से सहायता मिली। मिशन ने भारत में कई फिल्म और टीवी शो रूपांतरण देखे, जिनमें से सबसे लोकप्रिय नाटकीय फिल्म मिशन मंगल थी। राष्ट्रीय सरकार ने भारत के उच्चतम मूल्य करीब 2000 के मुद्रा नोट के पीछे मंगलयान का चित्रण प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। लेखिका मिन्नी वैद ने द मैग्निफिसेंट वुमेन एंड देयर फ्लाइंग मशीन्स बिट्स नामक एक पुस्तक लिखी है, जो मिशन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कुछ प्रमुख महिलाओं की यात्रा का विवरण देती है। भविष्य के मिशन मंगलयान से प्राप्त अनुभव और इसके लिए निर्मित प्रौद्योगिकियों के साथ इसरो आंतरिक सौर मंडल का पता लगाने के लिए और अधिक मिशनों की योजना बना रहा है, जैसे शुक्र ऑर्बिटर शुक्रयान और आदित्य एल एक सौर वेधशाला। इसरो 2024 या 2026 में उन्नत ऑर्बिटर और 100 किलोग्राम लगभग 220 पाउंड वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मंगलयान-2 लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। इसरो के एक अनुभवी वैज्ञानिक की हालिया बातचीत हमें बताती है कि इसरो ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग प्रौद्योगिकियों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर मिशन मंगलयान ने भारत के नवोदित ग्रहीय कार्यक्रम के लिए आंतरिक सौर मंडल को खोल दिया है। मिशन खत्म अप्रैल 2022 में मंगलयान के लंबे समय तक मंगल की छाया में गुजरने के बाद इसरो का उससे संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि अंतरिक्ष यान में संभवतः प्रणोदक खत्म हो गया है और वह बिजली प्राप्त करने के लिए अपने सौर पैनलों को ठीक से उन्मुख नहीं कर सका है। मिशन ने अपने अनुमानित 6 महीने के जीवन काल को पार कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने भारत के अनोखे अंतरिक्ष मिशन मंगलयान के बारे में बात की। यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी प्रतिभा को प्रकट करता है और हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए वीडियो की जानकारी पाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।